दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, हर बुक पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। विशुद्ध सांप ने काटा हो इस प्रकार वो विपत्ति से दुख पाता है। विषयों की इच्छा रूप गहरे अंधकार से वो अंधा बन जाता है। मदारी के जादू की तरह वो माया से भरा है। स्वप्न की तरह मिथ्या दिखाई देता है। किला के गर्भ भीतरी भाग की तरह वो निस्सार है। नट की तरह वो क्षण में नए नए वेश धारण करता है और चित्रयुक्त दीवार की तरह ऊपर से ही सुंदर है। फिर ये भी कहा है कि शब्द, स्पर्श आदि विषय असार है। उन्हें आसक्त हुए भूतात्मा को अपना सच्चा रूप याद नहीं आता। इसकी मुक्ति का उपाय इस प्रकार है: ज्ञान की प्राप्ति हो सके ऐसा धर्मयुक्त आचरण करना और अपने आश्रम धर्म का पालन करना, क्योंकि स्वधर्म ही सब कुछ कर सकता है। अन्य कर्म तो स्तंभ की शाखा के समान झूठे हैं, इसलिए भूतात्मा इस स्वधर्म द्वारा ही उन्नति को प्राप्त होता है। अन्य प्रकार से तो वो नीचे ही पड़ता है। वेद में कहे गए स्वधर्म का त्याग करने वाला आश्रमी नहीं कहा जा सकता। जो अपने आश्रम धर्म का पालन करता है वो तपस्वी है। ये भी कहा है कि जो तपस्वी नहीं है उसका ध्यान आत्मा में नहीं जमता और इसलिए उसकी कर्म शुद्धि नहीं होती। तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। होने से मन वश में आता है। मन वश में आने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर संसार से छुटकारा मिल जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में बुझ जाता है, उसी प्रकार वृत्तियों का नाश होने पर चित्त स्वयं भी अपनी उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। अपने उत्पत्ति स्थान में शांत बना और ज्ञान प्राप्त किया हुआ चित्त जब सत्य की तरफ प्रेरित होता है तब कर्म के वश रहने वाले इंद्रियों के विषय उसे मिथ्या लगते हैं। चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्न करके चित्त को शुद्ध बनाना चाहिए। जैसे चित्त होता है वैसे ही गति प्राप्ति होती है। ये सनातन रहस्य है। चित्त शांत होने पर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी मन शांत होने पर। और शांत हुआ मनुष्य जब आत्मा में लीन होता है तब उसे अविनाशी आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य का चित्त जितना विषयों में आसक्त होता है, मतलब जो मन जितनी तरफ जाता है, उतना ही यदि वो ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो बंधन में से मुक्ति क्यों ना प्राप्त हो। और ब्रह्म कौन है? आत्मा ही है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। मतलब ध्यान लगाना। मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। कामनाओं की इच्छा वाला मन अशुद्ध है और कामनाओं से रहित मन शुद्ध है। जब वो कामनाओं मतलब डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस, जब मन लय विक्षेप रहित और बिल्कुल स्थिर बन जाता है और उसका मनपना निकल जाता है, तभी वो परम पद रूप हो जाता है। जहाँ तक मन का नाश ना हो वहाँ तक ही उसका हृदय में विरोध करना है। बस यही ज्ञान और मोक्ष का सार है। बाकी तो ग्रंथों में विस्तार किया गया है। समाधि द्वारा जिसका मल दूर हो गया है और जो आत्मा में संयुक्त हो गया है, ऐसा चित्त ही आनंद प्राप्त कर सकता है। उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। उसका तो केवल अंतःकरण से अनुमान किया जा सकता है। जिस प्रकार पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, प्रकाश, आकाश में आकाश मिल जाने पर वो फिर पृथक रूप में दिखाई नहीं पड़ सकता, उसी प्रकार चित्त का लय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त बना हुआ मन ही बंधन का कारण है और विषय रहित मन मोक्ष का कारण है। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम प्रजापति हो, तुम अग्नि हो, तुम वरुण हो, तुम वायु हो, तुम इंद्र हो, तुम चंद्रमा हो, तुम मनु हो, तुम यम हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अच्युत हो,
तुम ही अपने विषय रूप शाब्दिक अर्थ में हो और तुम ही स्वर्ग में अनेक प्रकार से रहते हो। हे सबके ईश्वर, तुमको नमस्कार। तुम ही सबके आत्मा, सब कर्म करने वाले, सबके भोक्ता, सब प्रकार की माया वाले, सर्वत्र क्रीड़ा करने में प्रेम रखने वाले और प्रभु हो। हे शांत स्वरूप, आपको नमस्कार हो। अतिशय गुह अचिंत्य, प्रमाणों से ना जान सकने योग्य तथा आदि अंत रहित, आपको नमस्कार है। सृष्टि के पहले ये केवल अंधकार अथवा अज्ञान रूप ही था, फिर परमात्मा से प्रेरणा पाकर इंद्रियों के विषय रूप बना है। इसमें से ये वस्तु रजोगुण स्वरूप है, अर्थात प्रेरणा पाया हुआ रजोगुण विषमता को प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार ये तमोगुण का रूप है, मानो प्रेरणा पाया तमोगुण ही तमोगुण में से निकला है, और यह सत्वगुण है, मानो प्रेरणा पाया सत्वगुण ही सत्वगुण में से स्रवित हुआ है। जो वो चेतन सत्ता प्रत्येक प्राणी में क्षेत्रज्ञ जीव रूप से उपस्थित है, वही परमात्मा का अंश है। वह संकल्प और निश्चय स्वरूप है, अहंकार रूप चिन्ह युक्त है और प्रजाओं का पति है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इंद्र को परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है, यानी वो तीनों शरीर ही हैं। उस पर परमात्मा का रजोगुण का अंश ब्रह्मा है, तमोगुण का अंश रुद्र है और सत्वगुण का अंश है विष्णु। यानी ये तीनों परमात्मा का अंश हैं। ठीक है, परमात्मा है ऐसा नहीं कहा गया है यहाँ पे, यानी जो परमात्मा है उन तीनों का तीनों रूप है, अंश है। इस प्रकार वो एक ही परमात्मा तीन रूप में, 8 रूपों में, यानी एक ही आत्मा इन तीनों शरीरों के अंदर, जैसे कि पहले ही कहा गया है श्रेष्ठ शरीर है, तो एक ही आत्मा तीनों के अंदर है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं आत्मा में रमण करो। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ। कौन सबके अंदर है? आत्मा। 11 रूपों में, 12 रूपों में और अगणित रूपों में प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे जो गीता पढ़ते हैं वो कृष्ण के जो भक्त हैं वो भटक जाते हैं। वो कहते हैं कि वो कृष्ण अपने बारे में बात कर रहे हैं, और जो कृष्ण के हेटर्स हैं वो भी भटक जाते हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण अहंकारी है, अपने बारे में कह रहे हैं। लेकिन वो मैं समझना पड़ेगा, मैं सबके अंदर हूँ। वो क्या मैं है? वो इसी प्रकार अनंत होकर प्रत्येक भूत में स्थित है। तो ये अष्टावक्र गीता से मिलता है। वो सब प्राणियों का अधिपति है और वही भीतर तथा बाहर आत्मा रूप में है। वही भीतर और बाहर है। ये परमात्मा 2 प्रकार की आत्माओं स्वरूपों का धारण करता है। ये जो प्राण हैं और जो सूर्य है, ये दोनों प्रथम हुए थे। वे भीतर और बाहर रात दिन फिरा करते हैं। ये सूर्य बाहर का आत्मा है और प्राण अंतरात्मा है। इसकी गति को देखकर ये अनुमान किया जाता है कि ये अंतरात्मा है। वेद कहते हैं कि ये गति रूप ही है। जिस विद्वान के पाप नष्ट हो चुके हैं वो सबका अध्यक्ष होता है। उसका मन शुद्ध होता है, उसकी निष्ठा परमात्मा में ही रहती है, उसका ज्ञान रूप चक्षु खुल जाता है और वो अंतरात्मा में ही स्थित रहता है। वो गति द्वारा बाहर भी चला जाता है। आत्मा की गति का अनुमान किया जा सकता है, ऐसा वेद कहते हैं। अब जो सूर्य के भीतर सुवर्णमय पुरुष दिखाई देता है, जो हमको हिरण्य आकाश जैसा दिखाई देता है, वही हृदय कमल में स्थित है और वही अन्न को खाता है। अब जो हृदय कमल में स्थित है वो अन्न खाता है, वही इस सूर्य की अग्नि के रूप में आकाश में रहता है। वो काल नाम वाला है, वो अदृश्य रहकर सर्वभूत रूपी अन्न का भक्षण करता है। ये कमल क्या है और ये क्या जानता है? इसका उत्तर ये है कि ये जो आकाश है वही कमल है, इसमें रहने वाला वो सब कुछ जानता है। इन 4 दिशाओं और 4 उपदिशाओं में यह स्थित है। वो सबसे परे है। इस प्राण और आदित्य की ओम अक्षर द्वारा, भारतीयों द्वारा और गायत्री मंत्र द्वारा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म के 2 ही स्वरूप है, मूर्त और अमूर्त। उनमें से जो मूर्त है वो असत्य है और जो मूर्त है वो असत्य है और जो अमूर्त है वो सत्य है। वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही ज्योति है, जो ज्योति है वही आदित्य है, वही ओम है, वही आत्मा है।
उसने अपने स्वरूप को 3 प्रकार बनाया है। ओम ये 3 मात्राओं के रूप में है। इन 3 मात्राओं से ये सब ओतप्रोत है, इसी में सब कुछ मौजूद है, ऐसा स्तुति में कहा गया है। अथवा आदित्य ही ओम है, ऐसा ध्यान करते हुए पुरुष को चाहिए कि वो आत्मा का उसके साथ संगठन करे। फिर अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि ये जो सामवेद का एक भाग उद्गीत है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। जो प्रणव नाम वाला तत्व है वही सबको उत्पन्न करने वाला है। वो नाम तथा रूप है, निद्रा रहित है, वृद्धावस्था रहित है, मृत्यु रहित है। फिर उसको 5 प्रकार का जानना चाहिए। वो हृदय रूपी गुफा में रहता है, ऐसे श्रुति ही कहती है। इसका मूल ऊपर है और शाखाएं ब्रह्म तक है। वे शाखाएं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि है। इस एक ही तत्व द्वारा ये सब कुछ ग्रहण किया जा सकता है। यही ब्रह्म है। ये सब जगत उसका स्वरूप ही है। ये जो सूर्य है वो इस ओम अक्षर का ही स्वरूप है, इसलिए ओम अक्षर से ही उसकी सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। इसी से एकमात्र उसके रस को समझा जा सकता है। इसी प्रकार स्तुति कहती है यही पवित्र अक्षर है। इसी अक्षर को जानकर मनुष्य जिसकी इच्छा करे वो उसे प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य स्थान पर कहा गया है कि ब्रह्म का ये शरीर शब्द करता है, उसे ओम कहते हैं। ये स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंग वाला है। अग्नि, वायु और सूर्य के रूप में ये आकाश वाला है। रुद्र और विष्णु के रूप में अधिपति है। गाजपत्य, दक्षिणाग्नि और अवनिया ये उसके 3 मुख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वो जानता है। भू, भव और स्वर्ग ये 3 उसके लोक हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये उसके काल है। प्राण, अग्नि और आदित्य उसके प्रताप है। अन्न, जल और चंद्रमा उसके पोषण है। बुद्धिमान और अहंकार उसके चेतन है। और प्राण, अपान तथा व्यान उसके प्राण हैं। ऐसा कितने ही कहते हैं। मैं तजता हूँ, ऐसा वो कहा गया है। वो स्तुति करने वाला और अर्पित करने वाला होता है। श्रुति ऐसा कहते हैं। सत्य, काम यही पर और अपर ब्रह्म है। ये ओम ऐसा अक्षर है। अब इसने जो विस्तार किया ये सत्य है। प्रजापति ने तप करके भूभुव और स्व ऐसा कहा है। ये प्रजापति का स्थूल शरीर है। ये लोकों द्वारा बना है। स्व उसका मस्तक है। भूभा नाभि है। भू पैर है। आदित्य चक्षु है, ये उसके आसीन है। महापुरुषों की ये मात्राएं अंश हैं। ये पुरुष चक्षु द्वारा इन मात्राओं में जाता है। यही चक्षु है। नेत्र में रहने वाला पुरुष ही सब पदार्थ के विषय में बतलाता है। इसलिए भूर्भुवर और स्वर इस विधि से उपासना करनी चाहिए। अन्न ही प्रजापति है, सबका आत्मा और सबका चक्षु की तरह वो उपास्य है, ऐसा वेद कहते हैं। ये प्रजापति जगत को धारण करने वाला शरीर है। इसमें यह सब स्थित है और वो इन सब में स्थित है, इसलिए इसकी उपासना करनी चाहिए। ये सूर्य का श्रेष्ठ तेज है, अथवा यही आदित्य है और यही सविता अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला। इस प्रकार समझकर आत्मा की इच्छा रखने वाले को उसी को स्वीकार करने को तत्पर रहना चाहिए, ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। अब इस सूर्यदेव के भर्ग का हम ध्यान करते हैं, क्योंकि वो हमारे सम्मुख उपस्थित रहता है। उनका जो भर्ग है वो वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। ब्रह्मवादी प्रश्न करते हैं कि हम किसका चिंतन करें। इसका उत्तर है कि सम उसका चिंतन करें जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करता है। बुद्धि को घी कहते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, सन्मार्ग पर चलाता है, ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं। अब भर्ग शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भर्ग वही है जो सूर्य में स्थापित किया गया है। आँख की पुतली में भी भर्ग के नाम से यही रहता है। इसकी कांति से ही गति कर सकता है, इसीलिए ये भर्ग अथवा ये सबको तपाता है। इससे भर्ग है अथवा इन प्राणियों का रंजन करता है, इसलिए भर्ग है अथवा ये प्राणियों में जाता है, इसलिए भर्ग है अथवा इस जगत में ये आता है और जाता है, अथवा इसी के लिए प्रजा है अथवा ये सबका धारण पोषण
करता है इसलिए भर गए। फिर ये शत्रुओं का नाश करता है इसलिए सूर्य है। सबको उत्पन्न करने वाला इसलिए सविता है। सबको प्रकाश देता है इससे आदित्य है। सबको पवित्र करता है इससे पवमान है। अथवा ये सबकी तरफ जाता है और सबका अयन अर्थात आश्रय स्थान है इसलिए उसको आदित्य कहते हैं। ये स्वयं ही आत्मा है, इसका नाम अमृत है। वो सबको जानता है, विचार करता है, गति करता है, सृजन करता है, आनंद प्रदान करता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, स्पर्श करता है, शरीर में व्याप्त रहता है, उत्तम स्थान रूप है ऐसा वेद कहते हैं। जहाँ विज्ञान द्वैत रूप होता है वही सुनता है, देखता है, सूंघता है, स्वाद लेता है और स्पर्श करता है, पर ये सब आत्मा ही है ऐसा तुम निश्चय रखो। इसलिए जहाँ विज्ञान अद्वैत हो जाता है वहाँ वो कार्य और कारण से रहित, अवर्णनीय, उपमा रहित और व्याख्या रहित हो जाता है। उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। हे भाई, यही आत्मा है, यही सबका नियत्ता, ईश्वर, शंकर, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्व, सृष्टा, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शांत, विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, सम्राट, इंद्र और चंद्र है। जो इस अग्नि के रूप में तपता है वो हजारों के नेत्र रूप में प्रकाशमान आनंद से व्याप्त है। वही जानने योग्य है। सब प्राणियों को अभयदान देकर जंगल में जाकर उसी की खोज करना चाहिए। जो इंद्रियों के विषयों का बहिष्कार करते हैं उनको अपने शरीर में से ही वो प्राप्त हो जाता है। वही विश्व स्वरूप उज्ज्वल अथवा तेजस्वी है। जन्म लेने वालों का ज्ञाता है, सबका परमाश्रय स्थान है और केवल ज्योति रूप से तपता है। ये सूर्य परमात्मा हजारों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं का प्राण रूप होकर उदय होता है। अब नेक्स्ट उपनिषद शुरू हो रहा है यहाँ से। हे ईश्वर, जो मन जागता हुआ तथा सोता हुआ भी बहुत दूर दूर तक जाया करता है तथा जो सभी इंद्रियों में इसी प्रकार चमकता है, ऐसा प्रभावशाली है जैसा कि सारे आकाश में स्थित तारों आदि में सूर्य, उस हमारे मन को कृपा कर शुभ संकल्पों से युक्त कर दे। हे ईश्वर, जिस मन के द्वारा कर्म योगी, ज्ञान योगी, यज्ञ करने वाले तथा विद्वान शुभ कर्म किया करते हैं, साथ ही जो सभी इंद्रियों के संचार का करता है, उन्हें चलाता है, इस हमारे मन को अच्छे संकल्पों वाला बना दे। हे प्रभु, जो मन उच्च कोटि के सच्चे ज्ञान का साधनभूत है, जो स्मरण शक्ति से युक्त है, जो दिए की तरह अपने आप ही प्रकाशित रहा करता है तथा प्रत्येक चीज को प्रकाशित करता है, साथ ही कोई भी काम जिसके बिना नहीं हो सकता, इस हमारे मन को अच्छे संकल्पों वाला बना दे। जिस मन से भूत, भविष्य तथा वर्तमान का ज्ञान होता है, साथ ही जो याज्ञिक ब्रह्मा की तरह शरीर में स्थित सभी इंद्रियों द्वारा आत्मा से इस शरीर यज्ञ को चलाता है, इस हमारे मन को हे भगवान शुभ इच्छा युक्त करो। हे प्रभु, जो मन ऋक्, साम और यजुर्वेद के मध्य इन्हें स्मरण करके ऐसा स्थित हो जाता है जैसे रथ के पहियों में अरे बीच में छोटे छोटे डंडे, ऐसे इस मन को शुभ इच्छा युक्त करो जैसा कि अच्छा सारथी बलवान व वेग युक्त घोड़े को वश में करके चलाता है। ठीक है, ऐसा ही जो मन विचार युक्त मनुष्य एवं विद्वानों का प्रदर्शन कराता है, जो हृदय में स्थित है, जो बुढ़ापे से रहित है तथा जो कि बड़ा शक्तिशाली है, ऐसा इस मन को हे प्रभु अच्छे संकल्पों वाला बना दो। हे पूज्य देवो, हम कानों से कल्याण सुने, आँखों से कल्याण को देखे, सुदृढ़ अंगों और देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें, और देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत कर दिया उसे भोगे। महान कीर्ति वाला इंद्र हमारा कल्याण करे, सबको जानने वाला पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोकी ना जा सके, ऐसे गरुड़ देव हमारा कल्याण करे और बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम शांति। हरिओम। 4 आश्रम होते हैं जिनके की 16 भेद हो जाया करते हैं। ब्रह्मचारी 4 तरह के होते हैं, गायत्र, ब्राह्मण, प्रजापत्य तथा बृहन, जो कि यज्ञोपवीत होने पर 3 रात तक नमक रहित भोजन खाकर गायत्री जप करता है, वो गायत्र कहा जाता है। जो 48 वर्ष तक वेद पठन हेतु ब्रह्मचर्य करता है अथवा प्रत्येक वेद में 12 वर्ष लगाता है, वो अथवा जब तक वेद का भली भांति ज्ञान ना हो जाए तब तक ब्रह्म यानी वेद उसके लिए
ब्रह्मचर्य यानी नियमादि पालन करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। अपनी स्त्री में रत ऋतुकाल के समय ही संभोग करने वाला, सदा दूसरे की स्त्रियों का त्याग करने वाला प्रजापत्य कहलाता है। अथवा जो 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहे वो ब्राह्मण, और 48 वर्ष तक जो रहे वो प्रजापत्य कहलाता है। मृत्यु प्रयत्न जो गुरु को ना छोड़े ऐसा निष्ठिक ब्रह्मचारी बृहन कहलाता है। गृहस्थ भी चार तरह के होते हैं, वार्तिक वृत्ति, शालीन वृत्ति, यायावर व घोर सन्यासिक। इनमें से वर्तक वाले वो है जो कि खेती, पशुपालन व व्यापार जो कि निंदित ना हो, न्याययुक्त हो, इनको करते हुए सैकड़ों वर्ष यज्ञ करते हुए आत्मा की प्रार्थना करते हैं, उपासते हैं। शालीन वृत्ति ना होते हैं और जो स्वयं तो यज्ञ करते हैं किंतु करवाते नहीं, पढ़ते हैं किंतु पढ़ाते नहीं, दान देते हैं किंतु लेते नहीं, इस प्रकार 100 वर्ष तक यज्ञ करते हुए आत्मा की प्रार्थना करते हैं। यायावर वो होते हैं जो कि यज्ञ करते हैं तथा कराते भी हैं, पढ़ते तथा पढ़ाते हैं, दान देते और लेते हैं, इस प्रकार 100 वर्ष तक यज्ञ करते हुए आत्मा की प्रार्थना करते हैं। घोर सन्यासिक तपस्या में निरत रहकर 100 वर्ष यज्ञादि करते हुए आत्मा की प्रार्थना और उपासना करते हैं। वानप्रस्थ भी 4 तरह के होते हैं, वैखानस, उदुम्बर, बालखिल्य और फेनप। इनमें से वैखानस स्वयं उत्पन्न तथा पके औषध एवं वनस्पतियों से जो कि ग्रामीणों द्वारा उपेक्षित है, अग्नि का परिचरण कर पंच महायज्ञों को करते हुए आत्मा की प्रार्थना करते हैं। उदुम्बर प्रातःकाल उठकर किसी दिशा में जाकर गुलर, बैल, निवार आदि का संग्रह करके अग्निहोत्र करके पंच महायज्ञों को करते हुए आत्मा की प्रार्थना करते हैं। बालखिल्य वो है जो। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।